हेलो स्टूडेंट। आज हम वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के इस वीडियो लेक्चर में यूनिट थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में, जिसमें इम्पोर्टेंट बात किया गया है इरिगेशन से रिलेटेड। इरिगेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आप लोग के साथ आज डिस्कस करेंगे। तो समझेंगे आज हम किसको? इरिगेशन को। तो क्या होता है हमारा इरिगेशन? इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। तो आज हम सिंचाई से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सिंचाई मेनली क्यों जरूरी होती है, इसका क्या पर्पज होता है, और हम इरिगेशन को क्यों पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड बातें आज हम करने वाले हैं आप लोग के साथ में। तो देखिए, खेतों पर फसलों को बोते हैं। उन फसलों को ग्रोथ के लिए पानी की जरूरत होती है। तो हम कई तरीके से पानी को प्रोवाइड कराते हैं फसलों को। उसमें से हम फ्लो के द्वारा, ड्रिप के द्वारा, स्प्रिंकलर के द्वारा, कई मीडियम से हम क्या करते हैं, पानी देते हैं। तो इस पानी देने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। अब खेतों तक पानी पहुंचाने के कई सारे साधन होते हैं। तो हमारी फसल के अनुसार और किस फसल पे मिट्टी है, मीन्स वहां की क्लाइमेट कंडीशन और मिट्टी कैसी है, उन सबको देखते हुए ही हम लोग क्या करते हैं, पानी देने का माध्यम सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए, मेनली पहले हम जानेंगे कि हमें सिंचाई की आवश्यकता क्यों हुई। सिंचाई की आवश्यकता क्यों हुई? सिंचाई की आवश्यकता क्यों हुई आखिरकार हमें? ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें अपनी फसलों से अच्छी उपज लेना है तो उन्हें अवेलेबल मॉइस्चर अच्छा होना चाहिए, उनकी जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अगर अवेलेबल मॉइस्चर फसल के अनुसार नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? आर्टिफिशियल तरीके से पानी दे करके मॉइस्चर उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो ये सिंचाई करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर समय पर अगर वर्षा नहीं होती है, समय पर अगर वर्षा नहीं होती है तो हमारी फसल क्या करने लगेगी? सूखने लगेगी। तो अगर हमें अपनी फसल को सूखने से बचाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समय पर फसलों को पानी देना पड़ेगा। तो समय पर वर्षा न होने के कारण क्या करना पड़ता है हमको? सिंचाई करना पड़ता है। दूसरा, अगर वर्षा कम हुई, मान लीजिए जितना हमें बारिश की उम्मीद थी, अगर उस उम्मीद से कम बारिश हुई तो हमारे के लिए, हमारे फसलों के ग्रोथ के लिए जो उपलब्ध वाटर है वो क्या होगा? कम होगा। तो जब उपलब्ध वाटर कम होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उस कमी के लिए हमको आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना पड़ेगा। तो वर्षा कम होने के कारण भी हम लोग को क्या है? सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। देखिए, कुछ नगदी फसलें होती हैं जिनको पानी की बहुत जरूरत होती है, मतलब भरपूर वर्षा होने के बावजूद भी हमें क्या होता है? समय समय पर उनको पानी देना पड़ता है। जैसे कि एक धान की फसल होती है, तो धान की फसल के लिए पानी बहुत चाहिए रहता है। तो ऐसी फसलों के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? पानी उपलब्ध कराते हैं। वर्षा से, वर्षा के पानी से आपूर्ति पूरी नहीं होने के कारण क्या करते हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? फसलों को पानी देते हैं। तो सिंचाई का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में
क्या भूमिका होती है वो हम देखेंगे। मेनली हम देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में सिंचाई का महत्व। किसी भी देश की जो मेजर इकोनॉमी होती है, किसी भी देश की मेजर इकोनॉमी जो होती है ना, वो इस प्राइमरी सेक्टर के कृषि पर डिपेंडेंट होती है। किसी भी देश की मेजर इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर के कृषि पर डिपेंडेंट होती है। इतना तो आप जानते हैं कि 3 तरीके की अर्थव्यवस्था सिस्टम होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, जो हमारे इंडिया पर है। तो जो हमारे कृषि को रखा गया है वो प्राइमरी सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए, जितनी अच्छी फसल की उपज होगी, जितनी अच्छी फसल की उपज होगी, उतना ही ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, अपनी फसलों का निर्यात कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और उतना ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो जो सिंचाई है वो हमारी देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उपज को लेकर के, क्योंकि जितना अधिक उपज उतना ही ज्यादा निर्यात और उतना ही ज्यादा देश की इनकम, क्योंकि विदेशों में हम लोग क्या करते हैं, अपनी फसलों को निर्यात करते हैं और वहां से उनका धन लेते हैं। तो देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत इफेक्ट डालती है सिंचाई। अगर फसलों को पर्याप्त पानी अगर हमने नहीं उपलब्ध करा पाया तो उपज कम होगी, उपज कम होगी तो फिर हम निर्यात कम करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था क्या होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी। इसीलिए सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में। अब जो सिंचाई का हमारे इंडिया में डिस्कस करेंगे, भारत में सिंचाई का स्वरूप। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम लोग अपने भारत में मेनली सिंचाई किस किस माध्यम से करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश में डिफरेंट टाइप की टोपोग्राफी है और डिफरेंट टाइप की लैंड है और डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट कंडीशन है। कहीं पर बारिश बहुत अधिक होती है तो कहीं पर एरिड रीजन रहता है, कहीं पर बारिश कम होती है। तो देखिए, जो उत्तर भारत के मैदान है, वहां पर सिंचाइयों के लिए मेनली क्या करते हैं, नहर का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जो मैदानी भाग नहीं है, जहां पर नहर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है, तो वहां पर फिर हम लोग क्या करते हैं, नलकूपों का यूज करते हैं, कुओं का यूज करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, पानी को, बरसात के पानी को इकट्ठा करते हैं, बाद में फिर पंप के थ्रू हम अपने खेतों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और यहां तक कि हमारे साउथ इंडिया में तालाबों का बहुत महत्व हो जाता है। बरसात के मौसम में सारे एरिया का पानी तालाबों में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर पंप के थ्रू उनको हम अपने खेतों तक पहुंचाते हैं। तो सिंचाई के बहुत सारे साधन हैं हमारे इंडिया में। सपोज दैट, जैसे कुआं हो गया, नलकूप हो गया, जलाशय हो गए, नहर हो गई। तो डिफरेंट तरीके से हमारे इंडिया में क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। और उसी सिंचाई के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, सिंचाई के थ्रू हम फसलों की उपज को क्या करते हैं,